अभिषेक यानी परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होता है। परमेश्वर की सामर्थ, प्रभु की, यानी कि इंग्लिश में जो बोलते हैं ना पावर, वो हमें प्राप्त होता है और हम सबको मिलता है। जितने भी लोग हैं, हम सब, आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबको परमेश्वर अभिषेक देता है। उदाहरण के लिए इस समय हम कमरे के अंदर इन बल्बों को देख रहे हैं जलते हुए, लाइट को देख रहे हैं, पंखों को चलते हुए देख रहे हैं, और अचानक अभी लाइट चली जाए तो क्या होगा? हमें पता कैसे चलेगा लाइट चली गई? लाइट चिल्लाती नहीं, बताती नहीं मैं जा रही हूं, पर पता कैसे चलेगा? बल्ब चलना बंद हो जाएंगे, पंखे चलने बंद हो जाएंगे, हमें एकदम पता चल जाएगा ओ लाइट चली गई है। परंतु जब लाइट आएगी तो दोबारा पंखे चलने लग जाएंगे, बल्ब जलने लग जाएंगे। तो परमेश्वर का जो अभिषेक है वो बिल्कुल ऐसा ही है। आपको वो सामर्थ्य देता है वो काम करने के लिए जो परमेश्वर आपसे कराना चाहता है या आप करना चाहते हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग? परमेश्वर आपको अभिषेक इसलिए देता है जो प्रभु आपसे कराना चाहता है। अब मेरे ऊपर अभिषेक है, अब मैं वचन का प्रचार कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, परंतु मैं अपने ज्ञान के आधार पर नहीं आया, परंतु मेरा जो अभिषेक है वो मुझे बोलने का सामर्थ्य दे रहा है। समझ रहे हैं ना? इस समय एक अभिषेक एक ऐसी चीज है जो प्रभु और मुझे जोड़े हुए है। मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं और प्रभु मुझ में जुड़े हुए हैं, और हम दोनों को जो जोड़ने वाला है ना वो अभिषेक है। जैसा कि जब आप मोबाइल लेते हैं और किसी से बातचीत करते हैं तो कई बार सामने वाले की आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही होती, बार बार कट रही होती है, होता है ना? आप कहते हो भाई बाहर आइए, हमें आपकी आवाज नहीं आती। तो वो सामने वाला कहता है मुझे तो आपकी आवाज सुनाई दे रही है। तो फिर आप बाहर जाते हैं, फिर रेंज मिलती है, तब बातचीत हो पाती है। तो उसके पास भी मोबाइल बिल्कुल ठीक है, आपके पास भी मोबाइल बिल्कुल ठीक है, पर दोनों की जो बातचीत में डिस्टरबेंस हो रहा है ना वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बीच का नेटवर्क है ना वो खराब है, वो डिस्टर्ब हो रहा है आपका। तो परमेश्वर और हमारे बीच जो नेटवर्क है ना वो है अभिषेक। हालेलुया। और ये अभिषेक बढ़ता कैसे है? प्रभु ने आप सब लोगों को दिया है, आप सबको, परंतु इसको जो बढ़ाने का जो जिम्मेदारी है ना वो हमारी होती है, वो प्रभु की नहीं होती। प्रभु ने तो आपको दे दिया है, प्रभु ने तो आपको दे दिया है, अब उसे आपको बढ़ाना है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। निकालिए नए नियम से इब्रानियों की किताब, इसका 12 अध्याय और इसका 14 पद। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। क्या कहता है प्रभु का वचन? सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं देख सकता। हालेलुया। यानी प्रभु को यदि आपने देखना है, प्रभु को पाना है, प्रभु से कुछ भी चाहना है, तो उसका जो शर्त है, कंडीशन है, वो ये है कि आपको पवित्र होना है। आपको क्या होना है? पवित्र होना है। और क्या लिखता है प्रभु का वचन? ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। बस अब देखो यहां क्या लिखा है प्रभु का वचन 15 पद में, कहता है ध्यान से देखते रहो। क्या देखना है? ध्यान से। किसे? अपने आप को, दूसरों को नहीं।
कई लोग दूसरों को करेक्ट करने में लगे रहते हैं, फलाना ये करता है, फलाना वो ये करता है, फलाना कलीसिया में नहीं आ रहा, फलाना प्रार्थना नहीं करता, फलाने का जीवन ये है, फलाना ये है। आपको अपने आप को देखना है, बस अपने आप को, अपने जीवन को आप ध्यान से देखते रहें, क्या कि परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाएं। यानी आप सब के ऊपर प्रभु ने अनुग्रह किया है, आप सब लोगों के ऊपर, जितने भी लोग यहां हैं, क्या क्या है? प्रभु ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है। और किस लिए किया है? कि आप प्रभु को जानें, आप प्रभु के समीप आएं, आप प्रभु की आवाज को सुने, ये उसने अनुग्रह किया है। हालेलुया। नहीं तो हमारा जीवन ऐसा है कि हम प्रभु का नाम तक नहीं ले सकते, क्योंकि हम पापी 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 और अति पापी मनुष्य हैं। परंतु ये परमेश्वर ने अनुग्रह किया है कि हम उसका नाम लें, उसकी आराधना करें, उसकी सेवा करें, हम उसकी आवाज़ को सुने और वो हमारी प्रार्थनाओं का सुने और उन्हें उत्तर दे। ये उसने अनुग्रह किया है और आप सब पर अनुग्रह किया है। और वचन में लिखा है कोई उसके अनुग्रह से वंचित ना रह जाए, यानी उसके अनुग्रह से छूट ना जाए। और क्या लिखा है? कि कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट ना दे। कोई कड़वी जड़, आपके जीवन को ऐसी कोई जड़ ना निकले जो आपके जीवन को कड़वा कर दे। अभी हम जड़ों के बारे में सीखेंगे। कोई ऐसी बात जो आपके जीवन को कष्ट दे, कड़वा कर दे। लिखा है और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाते हैं। और उसके द्वारा क्या हो जाते हैं? बहुत से लोग अशुद्ध हो जाते हैं। कोई भी कड़वी जन, इसका मतलब क्या है? प्रभु का वचन कहता है ध्यान से देखते रहो। प्रभु का वचन ये नहीं लिखा कि ये लिखा है दूसरों को ध्यान से देखते रहो, ना, अपने आप को ध्यान से देखते रहो। हालेलुया। क्या कर रहा है? अपने आप को। अब मैं कलीसिया का याजक हूं, मैं अपनी पत्नी का पति हूं, मैं अपने बच्चों का बाप हूं, तो मुझे अपनी पत्नी को सही करने से पहले, अपने बच्चों को सही करने से पहले, अपनी कलीसिया को सही करने से पहले, सबसे पहले मुझे अपने आप को देखना है। समझ पा रहे हैं? अपने जीवन को अवलोकन करना है, देखना है। लिखा है कि ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूटे और वो आपको अशुद्ध कर दे। हालेलुया। सो हम देखते हैं कड़वी जड़ क्या है। निकालिए पुराना नियम से नीति वचन की किताब, इसका 6 अध्याय और इसका 16 पद। क्या है कड़वी जड़? जो कड़वी जड़ की बात हो रही है, क्या है कड़वी जड़? कुछ वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन सात है जिनसे उसको घृणा है। हाँ, क्या है? प्रभु को घृणा है। वचन में लिखा 6 बातें नहीं, वरन 7 बातें हैं जिनसे यहोवा बैर रखता है। यहोवा बैर रखता है, यानी उसे घृणा है, बैर है, उसे गुस्सा आता है इन 7 बातों से। ध्यान से सुनते जाइए। क्या? घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, हाँ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। बस अब ध्यान से सुनते जाइए। पहला क्या लिखा है 17 पद में? अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। किन से परमेश्वर बैर रखता है, घृणा करता है, गुस्सा खाता है? 17 पद कहता है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। क्या क्या लिखा है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। मैं अपने जीवन के अंदर बहुत से लोगों से जब मिलता हूं ना, तो 9.9 लोग हैं घमंड से भरे होते हैं।
विरला कोई होता है जिसे घमंड ना हो। किसी को अपने पैसे की घमंड है, किसी को सुंदरता का घमंड है, किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, किसी को अपने टैलेंट का घमंड है, किसी को अपने गुणों का घमंड है, किसी को अपने संबंधों का घमंड है। पर घमंड है 99.9 लोग। आमोस भैया कहते हैं ना, मैं घमंड करता हूं कि मैं घमंड नहीं करता। हैं? घमंड से चढ़ी हुई आंखें, क्या चीज? देखिए, प्रभु अगर आपको इस्तेमाल करेंगे ना, प्रभु का कंडीशन है, वो आपके अंदर घमंड को देखेंगे। और जब वो घमंड को देखेंगे ना, और आप प्रभु को कहेंगे प्रभु आप मेरा इस्तेमाल करें, तो प्रभु कहेगा बेटा तेरे अंदर तो अभी घमंड बहुत है, मैं कैसे इस्तेमाल करूं, क्योंकि मैं तो बैर रखता हूं इन चीजों से। तब वो क्या करेंगे, आपको उन प्रस्तुतियों में डालेंगे कि आपका वहां घमंड टूटे। हालेलुया। वचन में लिखा है, मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नाश कर दूंगा, मैं बलवानों के बल को नाश कर दूंगा। वो आपके ज्ञान को, आपके बल को नाश कर देता है। वो उन परिस्थितियों में आपको जाने देता है कि आपका घमंड टूटे। आप किसी से बोलना नहीं चाहते, आपको किसी की शक्ल पसंद नहीं। अभी ऐसा कोई आदमी आ जाए जिसकी आपको शक्ल पसंद नहीं, तो आपका ध्यान वचन से हट जाएगा। अगर आपके साथ बैठ जाए, आप उठकर चले जाएंगे बहाना बनाकर, क्योंकि आपको उसकी शक्ल पसंद नहीं। परंतु प्रभु कहेगा, यदि तू मेरी सेवा करना चाहता है, यदि तू मेरे निकट आना चाहता है, तो इससे मेल मिलाप कर, इससे बातचीत कर। हालेलुया। आप प्रभु को कहेंगे, प्रभु फलाने आदमी ने मुझे बोला था, फलाने ने गालियां दी थी, फलाने ने ये कहा था। प्रभु कहेगा, क्या तू मेरी सेवा करना चाहता है? आप कहोगे हाँ प्रभु। तो प्रभु कहेगा, झुक तू, गलती नहीं है आपकी, गालियां आपने सुनी, अपमान आपका हुआ, परंतु प्रभु कहेंगे तू ही झुक, क्योंकि मैं तेरे घमंड को तोड़ूंगा। वो घमंड बना हुआ है, उसे बना रहने दे, परंतु मैं चाहता हूं यदि तू मेरे लिए इस्तेमाल हो, यदि तू मेरी सेवा करे, तो तुझे झुकना होगा। हालेलुया। तब वो आपके घमंड को तोड़ेगा। और जब तक आप झुकेंगे नहीं, जब तक आप किसी को मनाएंगे नहीं, आप माफी नहीं मांगेंगे, तब तक वो आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये बात याद रख लेना, ये बहुत पिन पॉइंट है। बड़े बड़े प्रचारकों को सिर्फ इसी घमंड से उसने गिरा दिया उठा के। मैं 1, 2, 3, 5, 10 नहीं, 50 प्रचारकों को जानता हूं। आज इंटरनेशनली बहुत वर्ल्ड फेम हुए, बहुत नाम हो गया उनका, और प्रभु ने उन्हें बहुत उठा दिया, बढ़ा दिया। परंतु जब उनमें घमंड आया, तो परमेश्वर उन्हें गिराता चला गया, उनका इस्तेमाल होना बंद हो गया। जिसके लिए लोग पागल हुआ करते थे, जिन प्रचारकों के लिए, जिन प्रचारकों की सभाओं में जाने के लिए लोग पागल हुआ करते थे, परमेश्वर ने ऐसा किया कि उन्हें लोगों ने बुलाना बंद कर दिया, क्योंकि प्रभु के हाथ में ही होता है सब कुछ। प्रभु ने उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया, और प्रभु ठहरा देता है कि जब तक तू अपने घमंड को ना तोड़ेगा, जब तक मैं तेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो बैर करता है। वो क्या करता है? बैर करता है। तो आपको झुका देगा। प्रचार करने से पहले आपके घमंड को तोड़ेगा। जितने भी मेरे बच्चे, बेटे, बेटियां आराधना करते हैं, गाते हैं, जितने भी लोग भविष्यवाणियां करते हैं, उन सब के घमंड को क्या करेगा प्रभु? दूर करेगा। जब तक वो इस्तेमाल नहीं करेगा। अभी तो हमारे बच्चे सिर्फ चर्च में गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अभी तो चर्च में गा रहे हैं हमारे बच्चे। चाहे हमारे बच्चों का कितना सुंदर आवाज हो, कितना अच्छा बजाते हो, हमारे बच्चे चाहे कितनी अच्छी भविष्यवाणी कर ले, परंतु प्रभु इस चर्च से बाहर तभी उन्हें इस्तेमाल करेगा जब तक वो प्रभु के साथ बैठ के अपने घमंड को ना तोड़े। हालेलुया। इस्तेमाल ही नहीं करेगा, उसका कंडीशन है।
उसका क्या है? कंडीशन है। वो उपयोग ही नहीं कर पाएगा, लेके जा ही नहीं पाएगा, उसका कंडीशन है। क्योंकि वचन में लिखा यहोवा बैर रखता है। हालेलुया। वो दीन और नम्र व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। बाइबल के अंदर एक ही कैरेक्टर है जिसने परमेश्वर को देखा, और वो भी परमेश्वर की पीठ देखी। मालूम है कौन? मूसा। और मूसा को चट्टान की दरार में प्रभु ने छिपा दिया, और प्रभु ने कहा तू मेरी पीठ देखेगा। और मालूम है प्रभु ने क्या कहा मूसा के लिए? संसार का सबसे दीन मनुष्य अगर है ना, तो वो परमेश्वर मूसा है। अब बताओ ये स्टैंप कौन दे रहा है? कोई आदमी नहीं दे रहा, राजा फिरौन नहीं दे रहा, ये प्रभु बोल रहे हैं। और अगर प्रभु बोल रहे हैं तो बिल्कुल 100% 100% बोल रहे हैं, झूठ नहीं है उसमें। प्रभु गवाही दे रहा है कि सबसे दीन मनुष्य अगर संसार में है, जब मूसा संसार में था उस वक्त अगर सबसे दीन अगर कोई व्यक्ति था तो मूसा था। परमेश्वर कहते हैं सबसे दीन मनुष्य अगर कोई है ना तो मूसा है। और उस मूसा को ही परमेश्वर ने सीने पर्वत पर बुलाया था, जो प्रभु के सामने बैठ पाया था, देख पाया था। तो घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं है। और लिखा है झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाली। आप लोग बड़ी आसानी से झूठ बोल जाते हैं, किसी भी चीज को आसानी से बोल जाते हैं, किसी पे दोष बड़ी आसानी से लगा देते हैं। किसी की गलती हो या ना हो, आप दूसरे वाले की गलती झूठ बताकर बताते हैं। आप वो बातें बताते हैं जो सच है ही नहीं। अब बड़ा चढ़ा के, अतिशोक्ति अलंकार, हिंदी ग्रामर में आता है अतिशोक्ति अलंकार, किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल देना। आपका स्वभाव है। हालेलुया। मान लो अब मार्केट में जा रहे हो मैं और मेरी पत्नी, और अचानक कलीसिया का कोई व्यक्ति हमारे साथ साथ चल रहा हो, पीछे पीछे आ रहा हो, और वो कहे भैया आगे आगे चल रहे, मैं भैया के साथ आ जाऊं तब जय मसीह करूंगा। और मेरी पत्नी और मैं हम किसी बात पे थोड़ा सा बहस कर रहे हो, नहीं तुम्हें वो पैंट ले लेनी चाहिए थी, और मैं कहूँगा नहीं मुझे वो पैंट अच्छी नहीं लगी। वो कहेगी नहीं तुम्हें वो ले लेनी चाहिए थी, अच्छी तो खासी थी, तुम्हारे नखरे रहते हैं। वो ऐसे मुझे समझा रही हो, बोल रही हो, नहीं तुम्हें ले लेनी चाहिए, तुम्हें अच्छी लगेगी। मैं कहूँगा नहीं। कलीसिया का आदमी आएगा, वो कहेगा अरे दोनों बहस कर रहे हैं, और फिर वो आके बोलेगा भैया जय मसीह की, जय मसीह की। और हम दोनों अपनी बहस को रोक देंगे और कहेंगे अच्छा जय मसीह की, और कैसे हो, बस ऐसे ही मार्केट में आ गए थे। पर वो कलीसिया का आदमी अब जब वो किसी से मिलेगा ना तो अतिशयोक्ति अलंकार लगाएगा और बोलेगा मैंने भाभी और भैया को आज मिला मैं। अच्छा, और आज वो मार्केट में थे और दोनों पता झगड़ रहे थे पैंट के पीछे। पैंट के पीछे लड़ाई हो रही थी दोनों में। भाभी गुस्से में थी और बोल रही थी तुम्हें तो पैंट ले लेनी चाहिए थी, और भैया भी डांट रहे थे, बोल रहे थे। दूसरा वाला तीसरे को बताएगा अरे मुझे फलाने ने बताया आज कमला नगर में भैया भाभी थे, दोनों में सड़क पे बुरी तरह झगड़ा हो रहा था, पब्लिक इकट्ठी हो गई थी, लोग इकट्ठा हो गए थे, बहुत बुरी तरह झगड़ा हुआ आज उनका। और किस लिए? सिर्फ एक पैंट के पीछे। और वो तीसरा चौथे को बताएगा अरे यार मैंने तो सुना है दोनों झगड़ते रहते हैं बुरी तरह, रात दिन झगड़ा होता है, और मैंने सुना दोनों तलाक लेने वाले हैं। हालेलुया। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अतिशयोक्ति अलंकार, हर चीज को बढ़ा देने वाली। आदमी जो सुनता है वो भावना, अपना अनुभव, अपना ज्ञान और अपने शब्द मिला जुला कर बता देता है सामने वाले को। ज्यों का त्यों नहीं परोसा जाता। पहली बात तो आपको परोसने की जरूरत ही क्या है? प्रभु का वचन कहता है तुम अपने को जांचते रहो, बस अपने को देखते रहो। सामने वाला क्या कर रहा है वो उसका और प्रभु का रिश्ता है। हालेलुया। वो प्रभु और उसका संबंध है, सामने वाला क्या कर रहा है। कई बार कलीसिया के लोग मुझे जज करने लग जाते हैं, हमारे विश्वासी जज करने लग जाते हैं।
भैया को ऐसे बोलना चाहिए, भैया को ऐसे करना चाहिए, भैया को चर्च में ये करना चाहिए, भैया को ये बात ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, ये बात ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। आपको पता ही नहीं मेरे बारे में। हालेलुया। आपको मेरे सच्चाई पता ही नहीं कुछ, आपको वो बातें पता ही नहीं कुछ। आप जज कैसे कर सकते हैं? आपने तो सामने वाले का अतिशयोक्ति अलंकार सुना है। हालेलुया। आपने तो सामने वाले व्यक्ति का क्या सुना? अतिशयोक्ति अलंकार सुना है। और आपने मेरे लिए एक इमेज बना ली, एक प्रतिमा बना ली कि भैया तो झगड़ रहे थे भाभी से, आप जज करने चल दिए। हालेलुया। आप क्या करने चल दिए? दूसरे की बातों को सुन सुन के, हाँ सामने वाला ये बोल रहा है, सामने वाला ये बोल रहा है, सामने वाला ये बोल रहा है। आपने वो बातें सुनी और उन बातों पे आपने अपना एक निर्णय ले दिया, अब हम चर्च छोड़ देंगे, अब हम चर्च नहीं आएंगे, क्योंकि भैया तो बहुत झगड़ने वाले व्यक्ति हैं। पुलपिट पे लगता है बहुत प्यार वाला संदेश देते हैं, परंतु हमने सुना है भाभी से तो झगड़ रहे हैं और दोनों में तलाक भी होने वाला है। इनका देखना परिवार भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद सेवा भी खत्म हो जाएगी। लोग आपस में ही जज करेंगे। हालेलुया। झूठ बोलने वाली जीभ, क्या लिखा है? झूठ बोलने वाली जीभ। मैं आपको एक और वचन पढ़ाता हूं। जब आप अभिषिक्तों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो इब्रानियों की किताब निकालना मत, मैं ऐसे ही पढ़ देता हूं, अब नोट कर लो। इब्रानियों की किताब 5 अध्याय और 4 पद में यहां यह लिखा है, यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ना ठहराया जाए। क्या लिखा है? ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। अगर प्रभु ने मुझे इस चर्च का याजक बनाया है तो बहुत सोच समझ कर बनाया है, बहुत सोच समझ कर बनाया है। भाई वचन में क्या लिखा है? ये आदर का पद, पढ़ दो बेटा, चलो इब्रानियों निकालिए सब, इब्रानियों की किताब 5 अध्याय और 4 पद। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वचन में क्या लिखा है? यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, कोई अपने आप से नहीं लेता। मैंने ये आदर का पद नहीं लिया, मैं चर्च का पादरी अपने आप से नहीं बन गया, मेरी कलीसिया ऐसे ही नहीं बन गई, मेरी कलीसिया अपने आप बढ़ नहीं गई। ये परमेश्वर ने ठहराया, ये परमेश्वर ने मुझे ठहराया कि मैं आपका अगुवा बनूं, मैं आपका याजक बनूं। ये परमेश्वर ने ठहराया। किसने ठहराया? गवर्नमेंट ने भी नहीं ठहराया, किसी व्यक्ति ने नहीं ठहराया, परमेश्वर ने ठहराया। और आपको क्या लगता है प्रभु गड़बड़ियां करता है, भूल चूक कर जाता है? ना, परफेक्ट है वो। अगर वो कोई चीज करता है बहुत सोच समझ कर, आगे पीछे देखकर, और अगर प्रभु ने मुझे याजक ठहराया है ना, तो प्रभु ने सोचकर ठहराया। और अगर आप मेरे अंदर दोष निकालोगे तो आप किसके अंदर दोष निकाल रहे हो? परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। आप किस पे दोष निकालोगे? परमेश्वर के लिए आप निकालोगे, क्योंकि आप, प्रभु ने मुझे अपॉइंट किया है कलीसिया पर सेवा करने के लिए। आप मुझे, मेरे अंदर दोष निकालोगे तो आप प्रभु के लिए आप दोष निकालोगे, और प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपको लगता है मेरे अंदर अगर कोई कमी है, आपकी दृष्टि में लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप प्रार्थना कर सकते हैं उस चीज के लिए। क्या कर सकते हैं? आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना में प्रभु को बोलिए, प्रभु हमें लगता है हमारे भैया में ये कमी है, वो घमंड कर रहे हैं, वो भाभी से लड़ाई कर रहे हैं, उनका घर टूटने वाला है, मुझे लगता है। प्रभु आप इस प्रार्थना को सुने, भैया के अंदर गुस्से वाला स्वभाव दूर कर दें, तब प्रभु आपको समझाएगा, मेरी बच्ची, मेरे बेटे, तू बिना बात के परेशान है। वो पति पत्नी है, वो आपस में बातचीत कर रहे थे, कोई उनका परिवार नहीं टूट रहा, कोई झगड़ा नहीं है, नाहक परेशान ना हो। हालेलुया। तब आपको बात समझ आएगी। परंतु आप
दुनिया भर में झूठ बोलने से और एक अभिषिक्त पे दोष लगाने से आप बच जाओगे। समझ रहे हैं ना? आप पाप के भागी नहीं बनोगे, आप परमेश्वर के कटघरे में नहीं आओगे। आप प्रार्थना करें अभिषिक्त के लिए, अरे प्रभु ने अपॉइंट किया है, प्रभु की सेवा है, प्रभु को मुझ में या किसी भी XYZ में, प्रभु को किसी भी दास में कमी लगेगी ना, प्रभु करेक्ट करेंगे, क्योंकि ये काम परमेश्वर का चल रहा है, किसी और का नहीं चल रहा है ये काम। हालेलुया। तो क्या करेंगे? परमेश्वर करेक्ट करेंगे। और मैं ज्यादा प्रभु की नहीं मानूंगा तो प्रभु, अरे प्रभु प्रभु है, प्रभु इस नेल्स को हटा देगा, बेशक मेरी ये प्रॉपर्टी हो। वचन में लिखा है स्वर्ग में और पृथ्वी पे प्रभुता करने वाला तो परमेश्वर है। ये प्रॉपर्टी भले ही मेरी हो तो भी ये मेरे परमेश्वर के हाथ में, जब चाहे वो मुझे उखाड़ सकता है यहां से, और जब चाहे बाहर के किसी भी आदमी को पादरी यहां का बना सकता है, ये उसके हाथ में है। ये मत सोचना ये नेल्स भैया की जगह है, ये उनके पापा के नाम की जगह है तो इसलिए ये चर्च उनका है। अरे ये प्रभु का चर्च है। हालेलुया। ये बात मैं दिल से बोल रहा हूं, ये मेरे प्रभु का चर्च है। जब तक परमेश्वर चाहेंगे मुझसे सेवा लेंगे, उसके मन में है। मैं अगर गड़बड़ियां करूंगा, मैं प्रभु की नहीं सुनूंगा तो प्रभु उखाड़ देंगे, फेंक देंगे उठा के और दूसरे को ले आएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपनी भेड़ों से खिलवाड़ नहीं करेंगे, प्रभु अपने लोगों से खिलवाड़ नहीं करेंगे। हालेलुया। सो झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने से आप अपनी जीभ को रोकिए। और क्या लिखा है? और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले। अब आप सोचेंगे हम तो किसी का लहू नहीं बहा रहे, हम तो कोई भी मर्डर नहीं कर रहे, तो ये निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ क्या हो गए? हालेलुया। वचन में लिखा है मजदूर को उसकी मजदूरी, ध्यान से सुनते जाओ, पसीना सूखने से पहले मिल जाए। मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिले। तो अब आप बीते दिनों में जाओ, आपने किस किस की मजदूरी खा गए आप किस किस की मजदूरी। आप बीते दिनों में जाओ, कितने रिक्शे वालों के 2-2 रुपए आपने बचा लिए, कितने सब्जी वालों से भाव ताव करके आपने 5 रुपए 10 रुपए बचा लिए। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ हैं। कितने लोगों से आपने उसकी मजदूरी तोड़वा दी, पैसे कटवा दिए। सोचो सोचो, क्या है आप लोगों ने? मजदूरियां मार ली, पैसा मार लिया, उनके हक मार लिए। एक बार एक बहन मुझे खाना खिलाने गई होटल में, और हम होटल में खाना खा रहे। होटल में खाना खाने के बाद वो जो बहन थी जिसने मुझे खाने पे बुलाया था, उसने मुझे खाना खिलाया, और हम होटल पे जब चलने लगे, जब उसने बिल किया तो बिल पूरा एक्यूरेट किया। जैसे मान लो 911 रुपये पेमेंट बन रहा है ना, 900 रुपये रखा, 10 रुपये रखा और एक का सिक्का अलग रखा। उसने एक का सिक्का अलग रखा, 911 रुपये। बस खाना वो खिला रही है, मैं तो मेहमान हूँ, खाना खाने आया था। 911 रुपये। मैंने बिल देखा, मैंने कहा अरे आप 911 रुपये, मैंने कहा कुछ उसे टिप दो ना। अरे भैया, वो बेचारा वेटर आया, उसने रखा और साइड में 2-4 कदम पीछे खड़ा हो गया। मैंने उस औरत को धीरे से कहा, मैंने कहा थोड़ा टिप भी आप रखो इसके लिए। अरे भैया इन्हें तनख्वाह मिलती है, मैं तनख्वाह कमाते हैं, मोटी तनख्वाह लेते हैं ना? मोटी तनख्वाह नहीं लेते। जब किसी वेटर की नौकरी लगती है 7,000 रुपये उसकी तनख्वाह होती है, 5,000 होती है, 8,000 होती है, और उसे बोला जाता है उस वेटर को तुम्हारा जो टिप होगा वो इतने का बन जाता है, यहाँ का डेली टिप। डेली का टिप मान लो 300 रुपये बनता है, वो बोलेगा यहाँ का 300 रुपये टिप बनता है, वो तुम्हें रोज का डेली मिलेगा, टिप ज़्यादा मिलेगा तुम्हें डेली। तुम 10 कस्टमर देखोगे, 10 कस्टमर ने 20-20, 30-30 रुपये दिए तो 200, 250, 300 रुपये तुम्हारा वैसे बन जाएगा, और हमें 7,000 रुपये तनख्वाह देंगे। होटल वाले वेटर को तनख्वाह कम देते हैं, टिप होती है ज़्यादा, टिप से ही उनका काम चलता है।
समझ पा रहे हैं? मैंने उसे कहा नहीं बहन तू दे ना भैया, मोटी तनख्वाह ही नहीं की। उस वेटर को मैंने बुलाया, उसने कहा, मैंने उसे कहा कि बिल उठा ले भैया। उसने बिल उठा ले, मैंने अपनी जेब से 50 रुपए अलग से निकाले और उस वेटर को दिए। वेटर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, उसने कहा थैंक यू साहब, हालेलुया। वो औरत मुझे बाहर कहती, भैया आपने खामा खा 50 रुपए दे दिए। मैंने कहा खामा खा नहीं, मैंने कहा तू क्यों मेरे चर्च में आ रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हालेलुया। आपने जाने या अनजाने में हक मारे हैं, आपने जाने या अनजाने में हक मारे हैं। अभी मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, एक गवाही से सुनाता हूं। अभी हमारे घर पे सर्दियों के दिन में जब सर्दियां ज्यादा थी तो हमने खाना मंगवाया। तो जिस होटल से हम खाना मंगवाते हैं वहां का जो डिलीवरी बॉय था वो आया और बिल्कुल पतली सी शर्ट में, गरीब लड़का वो आया और ठंड ज्यादा। मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा तुझे ज्यादा गर्मी लग रही है, स्वेटर जैकेट कुछ नहीं पहना? कह रहे नहीं जी मैं गांव से आया हूं, मेरे पास कपड़े नहीं थे, कोई ठंड के कपड़े नहीं। मैंने कहा जो यहाँ पे लड़का आता है वो नहीं आया, अब की बार तो क्यों आया? कह रहे जी वो लड़का नौकरी छोड़ के चला गया, मैं नया हूँ। मैंने कहा तू कहाँ रहता है? कह रहा मैं तो होटल में रहता हूँ, जो काम खत्म हो जाता मैं वहीं सोता हूँ। मैं गाँव से आया हूँ, 15 दिन हुए, कपड़ा नहीं है मेरे पास। उसने यूँ बोला और वो देखकर मुझे जाने लगा। मैंने कहा रुक जरा। वो रुका, फिर मैंने अलमारी खोली और मेरे जो छोटे बेटे का जो शान है, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मैंने उसका जैकेट उसके बराबर वो था, वो उसी के बराबर लड़का था, फिर मैंने उसको वो जैकेट दी। मैंने कहा पहन ले तू। कह रहा ये मैं पहन लूँ? मैंने कहा हाँ तू पहन। मैंने कहा तुझे ठंड लग रही है पहन इसे। तो उसने वो जैकेट पहने। मैंने कहा जा तू जा। मैंने उसे दिया। मैं बढ़ाई नहीं कर रहा, पर आपको करना है, ये आपको करना है। हमारी वो भाई मार्क आते हैं ना, बहन शर्मिला आती हैं, वो बताते हैं भैया हम इनका शादी का कोट, ये ड्यूटी से आ रहे थे, ठंड में एक भिखारी टूर रहा था, इनका शादी का कोट, वहाँ बाइक रोकी, शादी का कोट उतारा और वो भिखारी को उड़ा के आ गए घर पे ठंड में खुद। वो अभी भी हंसी उड़ाती है अपने पति की कि इतने दानी आदमी हैं भैया, दे देते हैं ये। हालेलुया, बड़ी अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए आपको। हालेलुया। निर्दोष का खून बहाने वाले हाथ। आप ये ना सोचें कि हम किसी के पेट में चक्कू डालेंगे तो ही हत्या करेंगे ना, ये निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ हैं। आपको किसी का हक नहीं मारना, वरन जो किसी का हक नहीं भी है वो भी आपको उसको दे देना है। उस लड़के ने जैकेट नहीं मांगी थी और ना ही उसका हक था, मैंने उसे जैकेट भी दी और अलग से उस बच्चे को टिप भी मैंने दी। टिप भी मैंने अच्छी दी, क्योंकि मुझे मालूम है उसको, बेचारा गरीब है, गांव से आया है, शायद कुछ खाने को ठीक से ना हो। अच्छा है, ले तू अपना खर्चा कर, मैं कोई गरीब नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा प्रोवाइडर, मेरा स्रोत तो मेरा प्रभु है। हालेलुया। आप भी गरीब नहीं होगे किसी का हक मार के या हक रोक के। आप दो उसको और ज्यादा दो आप उसको। निर्दोष का खून बहाने वाले हाथ ना। अब मेरी कलीसिया के लोग, मेरे विश्वासी लोग ऐसे नहीं बनेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? 18वां पद में अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, ये वही बातें हैं जो काल्पनिक बातें हैं, अनर्थ बातें हैं जो ना बोली गई ना सोची गई। आप कल्पना कर करके पता नहीं शेख चिल्ली की तरह पता नहीं क्या पहाड़ बना देते हो, क्या सोच लेते हो सामने वाले के लिए। सिर्फ आपका जो आधार होना है वो प्रभु का वचन होना है। आपका जो सोच होना है ना, वो प्रभु का वचन होना है। हालेलुया। इसलिए मैंने जब वचन को शुरू किया, मैंने क्या बोला? कितने लोगों के हाथों में प्रभु का वचन है? मैंने इसलिए बोला ताकि जब आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, जब आप प्रभु का वचन सुनेंगे, आपका स्वभाव परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, प्रभु के समान आपका स्वभाव होगा। हालेलुया। तब आप अनर्थ की बातें आप नहीं करेंगे। बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, हर तरह की बुराई करने वाले, वेग दौड़ने वाले क्या हैं? पांव।
मेरा छोटा बेटा बोलता, पापा हमारा बिजली का बिल गर्मियों में 25-25 हजार आता, 18-18 हजार आता। मेरा छोटा बेटा कहता, पापा मेरा एक दोस्त है, उसने है ना एक इलेक्ट्रिशियन को बुला के मीटर में सेटिंग करा ली है, 3 AC चलते हैं उसके, और बिल कितना आता है 500 रुपये मुश्किल से। वो तो कहता, भाई मैं तो चाहूँ तो केजरीवाल का जो सब्सिडी है ना वो भी फ्री में ले लूँ मैं तो, पर 500 रुपये मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि NDPL को डाउट ना हो। कहता, पापा आप भी सेटिंग करा लो। मैंने कहा, नहीं बेटा हमने सेटिंग नहीं करानी, उसने कराई हुई ना, हम पूरा बिल देंगे, जितना गवर्नमेंट के हक में बिल है हम उतना देंगे। उसने कहा, पापा ऐसे क्यों करोगे? मैंने कहा, बेटा हमें कौन पैसा दे रहा है? प्रभु दे रहा है ना, तुझे पता है ना, प्रभु दे रहा है हमें पैसे। उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, तो परमेश्वर बिजली के बिल के लिए भी तो दे रहे हैं। हालेलुया। बिजली का बिल प्रभु जानते हैं कितना आ रहा है, तो वो बिल दे रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट की चोरी क्यों करें? हम क्यों चोरी करें? बिजली का बिल चाहे 15,000 का हो, 20,000 का हो, 30,000 का हो, 5,000 का हो, हमारा स्रोत वो है। वो जानता है इस महीने इनका बिल, बिजली का बिल इतना आने वाला है या इतना है, वो दे देगा पैसा। मैंने कहा, आज तक कभी हम लोगों ने बिजली की कटौती की? जितना मर्जी बिजली का बिल आए हमें चिंता क्या, प्रभु है देने वाला। हालेलुया। सो आपको भी जितनों ने सेटिंग करी हो NDPL के बिल में, बिजली की में, मीटर में, सारी सेटिंग हटाओ अपनी। हालेलुया। किसी भी तरह की चोरी मत करो, इनकम टैक्स की चोरी मत करो, पूरा इनकम टैक्स भरो, कोई ब्लैक मनी ना हो, सारा व्हाइट का व्हाइट होना चाहिए। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस भैया, ये बात तो गड़बड़ी वाली है। हालेलुया। आपको ऐसा करना है, यही तो परमेश्वर का वचन है। बुराई से करने वाले वेग वाले पैर, और आगे क्या लिखा है? झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। झूठ बोलने वाला आदमी किनसे प्रभु बैर रखता है? अभी हम सीख रहे थे, झूठ बोलने वाला आदमी, और झूठ बोलने पर साक्षी, झूठ बोलने पर साक्षी। अब हमारे एक भाई हैं, जानकर मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हमारे चर्च में नहीं आते। हम कई बार, मैं और भाई दीपक लॉरेंस, हम उनके जब घर जाया करते थे तो टाइम पास के लिए चले जाते थे, तो क्योंकि दोनों पति पत्नी की बातें सुन के बड़ी हंसी आया करती थी। हम गए उनके घर में, और हम गए, भाई से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा, भैया आमोस भैया को आप कहाँ पर लाए थे? मैंने कहा, लाया था मैं एयरपोर्ट ले जाने में, उन्हें टाइम लग गया, क्योंकि एक बहन थी उसके घर में दुष्ट आत्मा थी, इसलिए मैं अपने आत्मिक पिता आमोस भैया को वहाँ ले गया था, इसलिए मैं उधर ले गया। कह रहे, अच्छा। कह रहे, मैं पंजाब में गया ना भैया, 1000 आदमी इकट्ठा हो गया, और फेंकना उन्होंने शुरू किया, और कह रहे सारे भूत ही भूत चारों तरफ से नाच रहे, भूत ही भूत। मैं खड़ा हो गया, सब लोग आके मेरे पैरों में पड़ रहे। पंजाब में जितनी भी बहनें थी भैया, दूर से चलती हुई आ रही, भागती हुई, रोती हुई आ रही, और मेरे पैरों में गिर रही। प्रभु मेरा इस्तेमाल कर रहा, सारी इतनी दुष्ट आत्माएं। और उसकी पत्नी दूर किचन में खाना बना रही, और उसके कुकर की सीटी बज रही, उसे आवाज नहीं आ रही मेरा पति क्या बात कर रहा है। और बात करते करते उन्होंने कहा, है दीपा बताइए, भैया को ऐसे ही हुआ था ना पंजाब में, वो बाहर आई, उसे पता नहीं? हाँ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, कहा उसने, और किचन में चली गई। मैंने कहा, वाह यार क्या बीवी है, उसे पता ही नहीं पति क्या बोल रहा है, क्या फेंक रहा है। एक कदम बाहर निकाला, भैया हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और फिर अंदर। मैंने कहा, काश मुझे ऐसी बीवी मिलती जो मेरी हाँ में हाँ मिला देती। हालेलुया। है झूठ बोलने वाला साक्षी। आपको साक्ष्य नहीं देनी, आपको झूठ पर मोहर नहीं लगानी, क्योंकि झूठ पर अगर आपने मोहर लगा ली तो आप भी झूठ बोल रहे हैं। और झूठ बोलने वाला क्या करेगा? भाइयों के बीच में झगड़ा करा देगा। भाइयों के बीच में क्या कराएगा? झगड़ा कराएगा। अगर 2 बहनें हैं तो 2 बहनें के अंदर एक बहन की बात सुनी और वो कहेगी, भैया आप कह तो रहे हो मेल कराने वाली बात छोटी बहन को,
पर भैया बहुत चालाक है, वो बहुत सुरती औरत है भैया, बहुत पैसे के पीछे मरती है, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। भैया हमारी सारी प्रॉपर्टी खाली, आप कह तो रहे हो मेल कराने के लिए, हमारी दुकान तक खाली उसने, और क्या बताऊं, बहुत चालाक है। माँ बाप उसी की बात मानते हैं, इसलिए आज मेरे पास कुछ नहीं है, दोनों में बहनों में अड़ंगा है, परंतु मेल कराने वाला क्या करेगा, उस बहन को समझाएगा। छोटी वाली के पास जाएगा तो ये नहीं कहेगा तेरी बड़ी बहन तेरे लिए ये सोचती है ये बोलती है। छोटी वाली बहन बोलेगी भैया ये कह रही होगी ना वो, अरे नहीं बिल्कुल नहीं कह रही थी वो तो। छोटी वाली बहन बोलेगी नहीं भैया मुझे पता है वो दुनिया में यही गाती है कि मैं उसकी प्रॉपर्टी खा ली, ये है वो। हम कहेंगे नहीं दुनिया वाले झूठ बोल रहे हैं, उसने नहीं कहा ऐसा कुछ भी, उसके मन में नहीं है। उसको रियलाइज होगा अच्छा अरे पास्टर आदमी भैया बोल रहे हैं नहीं कह रही वो ऐसा, अरे अच्छा मैं ही गलत थी। भाई तू माफी मांग ले, मना ले उसे, और देख प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है ना थोड़ा बहुत उसे भी दे। प्रभु को मुंह दिखाना है, प्रभु के वचन में चलना है, उसकी समझ में आएगा मेल ऐसे होगा। हालेलुया। और जहां आपने झूठ बोला, जहां आपने अतिशयोक्ति अलंकार लगाए, तो लठ नहीं भी बजते हो ना तो बज जाएंगे। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है 7 चीजों से परमेश्वर घृणा करता है। ये आप अपनी चीजें जो आज आपने सुना है अपने जीवन से इन्हें अलग कर दें, और जब आप अलग करेंगे ना तो परमेश्वर आपसे प्यार करने लगेगा, प्रभु आपकी ओर आकर्षित होगा, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में बढ़ने लग जाएगा, प्रभु की आप उपस्थिति में चलने लग जाएंगे। आप जब जब बैठेंगे ना तो परमेश्वर आपसे बात किया करेगा। रात और दिन आप वो सृष्टिकर्ता की आवाज को आप सुनने लग जाएंगे, क्योंकि आप अपने जीवन में उन बातों को करने लग गए हैं जिन बातों को वो पसंद करता है। हालेलुया। आप संसार को नहीं देखेंगे, आप सिर्फ उसको देखेंगे, और उसको देखकर उसके वचन के अनुसार आप अपने जीवन को चलाएंगे।